अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ताकि आप जल्द से जल्द अपना लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय कर सकें। राइट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक फ़ीवर के पेशेंट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। फ़ीवर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली इनकाउंटर्ड सिम्टम है जो कि हो सकता है कि आप डेली बेसिस पे जो है वो इनकाउंटर करें। और फ़ीवर जो है वो सबसे आसान सिम्टम भी है और सबसे मुश्किल सिम्टम भी है। मुश्किल इसलिए है कि इसमें जो कैंडिडेट्स, इवन जो पार्ट 2 के कैंडिडेट्स होते हैं, वो भी इसमें जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा है। वो इस वजह से है कि वो फ़ीवर को सही तरह से अप्रोच नहीं कर पाते, सही तरह से एड्रेस नहीं कर पाते और अनफॉर्चुनेटली दे फेल। राइट, अगर फ़ीवर को समझ लिया जाए तो फ़ीवर जो है वो सबसे आसान कंप्लेंट है। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम फ़ीवर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले तो थोड़ा सा फ़ीवर के बारे में कि फ़ीवर एक्चुअली क्या है। फ़ीवर जो है वो बॉडी का जो सेट टेम्परेचर है जो कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर ये फ़ारेनहाइट में काउंट करें तो इसको 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो इसकी इक्वल होता है। और डेली बेसिस पे इसमें कुछ वेरिएशन भी आ सकती हैं, अप टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वेरिएशन जो है वो नॉर्मली बॉडी में आ सकती हैं। शाम के टाइम जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी डे या मॉर्निंग। राइट, तो फ़ीवर डेवलप कैसे होता है? फ़ीवर जो है वो किसी भी इंसल्ट के बाद जब बॉडी के अंदर इंटरल्यूकिन्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जिसको TNF बोलते हैं, उसका जो स्टॉर्म आता है बॉडी में, वो जो है जो नॉर्मल टेम्परेचर सेट होता है इन द एंटीरियर हाइपोथैलेमस, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो वो जो सेट पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी का जो सेट पॉइंट है वो रेज हो जाता है और वो जो है फ़ीवर की सूरत में एक्सप्रेस होता है। तो फ़ीवर के कुछ पैटर्न्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। जो ज़्यादा इनकाउंटर होने वाले पैटर्न्स हैं वो ये 4 पैटर्न्स हैं। इसमें कोटेडियन फ़ीवर होता है जो कि डेली बेसिस पे पेशेंट को होगा, और टर्शियन फ़ीवर जो है वो अल्टरनेट डे पे होता है। राइट, और क्वार्टन फ़ीवर जो है वो एवरी 3rd डे होता है, यानी 2 दिन फ़ीवर फ्री होगा और तीसरे दिन फ़ीवर होगा। और पैलेब्स्टीन फ़ीवर जो है वो एक स्पेशल पैटर्न ऑफ फ़ीवर है जिसमें 1 हफ़्ते के लिए जो है वो पेशेंट फ़ीवर फ्री रहता है, या इवन 2 हफ़्तों के लिए पेशेंट जो है वो फ़ीवर फ्री होगा और उसके बाद उसको फ़ीवर होगा और फिर वो 1 हफ़्ते के लिए फ़ीवर फ्री होगा। तो इस तरह का जो पैटर्न है वो लिम्फोमा में यूजुअली देखने में मिलता है। और ये वाले जो 2 पैटर्न्स हैं, इवन कोटेडियन पैटर्न जो है, ये तीनों पैटर्न जो है ये मलेरिया में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन हैं जिनमें हो सकते हैं, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। और एक और फ़ीवर होता है जो कंटिन्यूस फ़ीवर होता है। राइट, कंटिन्यूस फ़ीवर नाम से ज़ाहिर है कि वो जो है वो बेस लाइन पर नहीं आएगा और कंटिन्यूसली फ़ीवर होगा। राइट, वो कोई भी कंडीशन कर सकती है, जैसा कि एंटेरिक फ़ीवर है या कोई भी हाई ग्रेड फ़ीवर जो है वो एब्सेस रिलेटेड कोई भी फ़ीवर है तो वो कंटिन्यूस पैटर्न में हो सकता है। उसके बाद ये समझने की ज़रूरत है कि फ़ीवर भी एक सिम्टम है, और हर सिम्टम को जिस तरह से हम 6 पैरामीटर्स में डिस्क्राइब करते हैं तो इसको भी हम उसी तरह से जो 6 पैरामीटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन है उसी में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, जो कि ऑनसेट है, ड्यूरेशन है, प्रोग्रेशन है, एग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स हैं एंड एसोसिएशन है। राइट, फ़ीवर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एसोसिएशन है कि फ़ीवर जो है वो किस सिम्टम के साथ एसोसिएट है, उसे हम ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है। राइट, और ये किस टाइप का फ़ीवर है। तो जो सबसे ज़्यादा इसमें हेल्पिंग जो इसका फ़ीचर है वो एसोसिएटेड सिम्टम है। राइट, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपके जहन में रहे। तो ये मैंने कुछ कॉमन फ़ीवर के पैटर्न जो आपको डेली लाइफ में इनकाउंटर होंगे, इंडोर्स में, आउटडोर में, एमरजेंसी में, आपके रिलेटिव हो सकता है आपसे डिस्कस करें, तो ये वो वाले फ़ीवर्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा कॉमनली मिलेंगे। इसके अलावा भी कुछ फ़ीवर हैं जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारा फोकस होगा इन सिम्टम्स पे। राइट, तो अगर आप गौर करें तो मैंने एसोसिएटेड सिम्टम्स को अलग कर दिया है। हम किसी भी एसोसिएटेड सिम्टम को जब फ़ीवर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें एक आंसर मिल जाएगा। ये बिल्कुल एक टेबल की तरह है, जैसे
2 × 2 = 4, राइट। तो ये सारा एक टेबल है जो कि आप एक दफ़ा जहन नशीन कर लेंगे तो आपको फ़ीवर समझने में और फ़ीवर को इंटरप्रेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जो सबसे पहली मैंने एसोसिएशन इसकी लिखी है वो मैंने लिखा है कि नो साइन, यानी कि पेशेंट को फ़ीवर हो रहा है लेकिन इसके अलावा कोई सिस्टेमिक साइन नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली आपके जहन में मलेरिया या डेंगू फीवर आएगा। उसके बाद अगर पेशेंट को फ़ीवर है प्लस उसमें अल्टर्ड लेवल ऑफ सेंसोरियम हो रहा है, राइट, और वो एक्यूट है, यानी कि कुछ डेज़ की हिस्ट्री है या लेस दैन 1 वीक की हिस्ट्री है, तो हमारा जो डिफरेंशियल होगा वो एनकेफेलाइटिस होगा या सेरिब्रल मलेरिया होगा, राइट। यानी फ़ीवर प्लस अल्टर्ड लेवल ऑफ सेंसोरियम एंड इफ़ इट इज़ एक्यूट इट इज़ एनकेफेलाइटिस और सेरिब्रल मलेरिया। अगर ये क्रोनिक है तो फिर ये ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो सकता है और इस तरह की और चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो अगर हम फ़ीवर को कनेक्ट कर दें पेनफुल नेक मूवमेंट्स के साथ, वॉमिटिंग के साथ और हेडेक के साथ, तो हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि ये हम बात कर रहे हैं मेनिंजाइटिस की, राइट। इसी तरह अगर हम फ़ीवर को कनेक्ट कर दें पोजिशनल हेडेक के साथ और फ्लू के साथ, तो हमारे जहन में 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं कि अगर तो ये कंडीशन एक्यूट है तो ये सिंपल फ्लू है या जिसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, राइट। और अगर ये क्रोनिक हो गया है यानी कि इसको 3 वीक्स से ज़्यादा का ड्यूरेशन हो चुका है, तो हमारे जहन में क्रोनिक साइनोसाइटिस आ सकता है, राइट। इवन एक्यूट फेज में भी साइनोसाइटिस होगा लेकिन वो एक्यूट साइनोसाइटिस होगा, और अगर इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 वीक से ज़्यादा हो चुका है तो वो क्रोनिक साइनोसाइटिस। इसी तरह अगर हम फ़ीवर को कनेक्ट करते हैं चेस्ट पेन के साथ और कफ के साथ, तो हमारे जहन में आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, राइट। और अगर वो क्रोनिक हो चुका है यानी कि 3 वीक से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है और पेशेंट को ये सिम्टम्स हैं, तो फिर जो हमारे जहन में आएगा वो ट्यूबरकुलोसिस होगा, राइट, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ये ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह अगर हम फ़ीवर को कनेक्ट करें लूज़ मोशन के साथ, एब्डोमिनल पेन के साथ, तो हमारे जहन में 2 पॉसिबिलिटीज़ आनी चाहिए। नंबर 1 एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस और नंबर 2 एंटेरिक फ़ीवर, राइट। इसी तरह अगर हम फ़ीवर को कनेक्ट करते हैं एब्डोमिनल पेन के साथ और येलो आइज़ के साथ, तो हमारे जहन में आना चाहिए एक्यूट हेपेटाइटिस। इसी तरह अगर हम फ़ीवर को कनेक्ट करें जॉइंट पेन के साथ, जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, जॉइंट में पेन है, स्वेलिंग है, टेंडनेस है और इस तरह के साइंस बता रहा है पेशेंट, तो हमारे जहन में 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। नंबर 1 रूमेटिक फ़ीवर। रूमेटिक फ़ीवर वो फ़ीवर होता है जिसमें फ़ीवर के साथ जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, या इसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस भी कह सकते हैं, राइट। सेप्टिक आर्थराइटिस में यूजुअली सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होता है और साथ में फ़ीवर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मैं सिंपल रहना चाह रहा हूँ। इसी तरह अगर हम फ़ीवर को कनेक्ट करें रैश के साथ, तो हमारे जहन में इसके 2-3 डिफरेंशियल आने चाहिए, जिनमें से एक मीज़ल्स है और चिकन पॉक्स है, राइट, और शिंगल्स है और मेनिंजोकॉक्सीमिया है जो कि बच्चों में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। उसमें एक टिपिकल रैश होता है, साथ में फ़ीवर होता है, अल्टर सेंसोरियम होता है और एनकेफेलाइटिस वाले फीचर्स होते हैं, राइट। और इसी तरह अगर हम फ़ीवर को कनेक्ट करते हैं पेरी ऑर्बिटल पफी नेक के साथ, और यूरिनरी सिम्टम हो सकते हैं साथ में पेशेंट को, और हो सकता है कि उसका वेट गेन हो रहा हो, प्लीथोरा पफीनेस डेवलप हो रही हो, तो हमारे जहन में आना चाहिए कि ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, राइट। इसी तरह अगर हम फ़ीवर को कनेक्ट करते हैं ओरल एंड जेनिटल अल्सर्स के साथ, तो हमारे जहन में आना चाहिए कि ये बैशर डिजीज़ है। बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन टिपिकल, अगर ओरल एंड जेनिटल अल्सर एट द सेम टाइम विद फीवर हैं तो बैशर डिजीज़ को रूल आउट करना ज़रूरी है, राइट। इसी तरह अगर हम फ़ीवर को कनेक्ट करते हैं जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की जो सिम्टम्स हैं उनके साथ, वो अपर जेनेटो यूरिनरी सिम्टम भी हो सकती हैं, लोअर भी हो सकती हैं, राइट, जिसमें हेजिटेंसी है और फ्रीक्वेंसी है और नॉक्टर्नल एनरेसिस है, इस तरह की चीज़ें, तो हमारे जहन में आना चाहिए कि ये यूटीआई है, राइट। यूटीआई जो है वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन है और डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा कॉमन है, तो कॉमन सेंस इज़ वेरी नेसेसरी, राइट। इसके ज़रिए हम जो है वो फ़ीवर को बहुत सिंपल करके जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये थी फ़ीवर की बहुत बेसिक चीज़ें, ABC ऑफ फ़ीवर कह लें। इससे आगे की भी फ़ीवर की बहुत सारी बातें हैं जो कि हम अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ीवर को समझने में आसानी हुई होगी और आपको फ़ीवर की कुछ समझ आ गई होगी, राइट। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।